हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त रोज़ी राजपूत और आप देख रहे हैं लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। आज हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। नहीं 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 नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में तो आप सब कुछ जानते ही होंगे। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मतलब बहुत सारे लोग हैं, मैं खुद मुझे नहीं पता था। तो आज मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ ब्यूटी टिप्स बताते बताते ये तो इंश्योरेंस पर आ गई। फ्रेंड्स, जो मैं अपनी लाइफ में चीज़ें फेस करूँगी और जिससे मुझको मतलब उसमें फ़ायदा लगेगा, नुकसान लगेगा, तो मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, बिकॉज़ वी आर फैमिलीज़ नाउ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस, नई नई हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में शॉर्ट मेथड में मैं आपको बताऊंगी कि लाइफ इंश्योरेंस ये होता है कि थोड़े थोड़े हमने मनी सेव की और फिर 5-10 साल 20 साल बाद हमें वो काफ़ी ज़्यादा होकर मिलता है, जो हमें फ्यूचर में किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना हो या कोई चीज़ हमें उस टाइम घर बना रहे हैं या कुछ भी है, वो हमें बहुत फ़ायदा, बच्चे की पढ़ाई करवानी है, आगे बच्चे को बाहर भेजना है, तो हमें बहुत फ़ायदा देता है। अब आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। ये तो हमने बहुत लंबी फ्यूचर प्लानिंग कर ली ना, 15-20 साल बाद। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? प्रेजेंट प्लानिंग चलती है इसमें। इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट प्लानिंग मीन्स कि अब मैं रात को सोई, मान लो, मुझे नहीं पता कल सुबह क्या होएगा मेरे साथ, किसी को भी नहीं पता कल क्या होगा। आप ठीक उठोगे या आप बीमार उठोगे, मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी और आपके साथ भी। तो इसलिए आज मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगी। इसमें क्या होता है, मैं अपना बताती हूँ कि जो जब मेरे हस्बैंड मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कहते थे, तो मैं मतलब काफ़ी रूड बिहेव करती थी उनके साथ कि हाँ, ये 20-30 हज़ार रुपये आप साल के दोगे, आप मुझे दे दो, हम कौन सा बीमार पड़ते हैं, हम आप जब भी बीमार पड़ेंगे तो मैं आपको अपने पास से पैसे दूंगी, आप मुझे दे दो एक साथ पैसे। तो हस्बैंड नहीं मानते थे कि तुझे नहीं पता, फ्यूचर में नहीं पता होता ना। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस तो सबको पसंद होता है। अगर हमारे लिए हस्बैंड या हमारे पेरेंट्स कोई भी हमारा लाइफ इंश्योरेंस करवाता है, तो हम बहुत सोचते हैं कि यार हमारे पेरेंट्स कितने चिंता करते हैं, या हमारे हस्बैंड बहुत हमारे फ्यूचर की चिंता करते हैं कि पैसे हमारे लिए सेव कर रहे हैं, है ना। ये सबके साथ होता है। तो आज हम अभी, मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, ठीक है, हस्बैंड ने करवा लिया, ठीक है, वहीं बात ख़त्म हो जाती है। तो मेरे को नॉलेज हुई जब मैं खुद बीमार पड़ी। नहीं, जैसे कि एक दो बार बच्चा भी बीमार पड़ा ना, तो ओपीडी नॉर्मल दिखाई ओपीडी में, और मतलब जो भी है 1000-1200 रुपये लगे और हम अपने घर आ जाते, बच्चा 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाता। तब मैं हस्बैंड को वही ताने, क्या हुआ इंश्योरेंस करवाने का, कुछ फ़ायदा हुआ, मुझे दे देते पैसे आप, मैं दे देती उसमें से पैसे। मतलब हर बार यही ताना होता था। तो अब क्या हुआ, भगवान के घर में कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं है, तो वही चीज़ मेरे साथ हो गई। तो मैं अभी पिछले मंथ भी बीमार पड़ी थी और अभी जस्ट मैं बीमार पड़ के ही उठी हूँ, और इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाई, वरना मैंने सोचा था कि मैं रोज़ एक वीडियो डालूँगी, और अब तक सिर्फ मैंने यूट्यूब पे 2 ही वीडियो डाली है और उसमें भी आप लोगों का प्यार मुझे मिला है। ठीक है, तो मैं बीमार पड़ी पिछले मंथ। तो उसमें क्या हुआ, मेरी मम्मी पहले बीमार पड़े थे, तो मम्मी इस डॉक्टर के पास गई थी, तो उसने, मम्मी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे, तो उसने मम्मी को दिन में रखा, शाम को घर भेज दिया ठीक करके, एकदम ठीक। मतलब मम्मी इतनी ज़्यादा बीमार थी और उसने शाम तक बिल्कुल ठीक कर दिया मम्मी को। तो मैंने कहा मैं भी उसी डॉक्टर पे जाऊँगी कि मैं शाम तक ठीक होकर अपने घर आ जाऊँगी। तो मैं भी वहीं चली गई। तो शाम तक मैं ठीक नहीं हुई। डॉक्टर ने तो पहले यही कहा था कि ठीक है, नॉर्मल वॉमिटिंग है, हम अपने आपको शाम तक रखेंगे और फिर आपके घर भेज देंगे। लेकिन मैं शाम तक ठीक नहीं हुई। फिर एडमिट, मैं 5 डेज़ वहाँ एडमिट रही, और आप यकीन नहीं मानोगे, ठीक तो मैं हो गई। आप, हमारा एक एक पैसा, जो डॉक्टर के पास एक एक रुपये हमारा लगा था, वो सब हमने क्लेम कर लिया। उस टाइम हमारे 10,000 रुपये लग गए थे। ठीक है, और अब सुनो, चलो भाई, तब भी मुझे फूड पॉइजनिंग थी, डॉक्टर ने कहा था कि बाहर की चीज़ें खाने से हो रहा है, लेकिन फिर वही है ना, हम हैं टेढ़े दिमाग वाले। बच्चे का बर्थडे आया और भाभी का बर्थडे आया, फिर हमने काफ़ी सारा बाहर का खा लिया, फिर दोबारा से वही दिक्कत हो गई, फूड पॉइजनिंग। फिर इस बार फिर वही बात, मैंने कहा सुबह से शाम तक रहेंगे, डॉक्टर ने यही बोल दिया, फिर से यही बात डॉक्टर ने, हम इस बार
पैनल वाले हॉस्पिटल में गए। मैं आपको पैनल वाले हॉस्पिटल के बारे में भी बताऊंगी। हम पैनल वाले हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने बोला सुबह से शाम तक हम एडमिट रखेंगे, फिर आपको घर भेज देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर वही मेरे को 10 दिन तो नहीं, मेरे को 5 डेज़ एडमिट रहा, तब जाके मैं ठीक हुई। मैं आपको फ़ोटोज़ थंबनेल में मैंने फ़ोटो लगाई, वो मेरी ही है। मैं एडमिट थी उस अभी की। तो क्या हुआ, और अब की बार पहले तो हमने क्लेम किया पैसा कि हमारे 10,000 रुपये लग गया। अब की बार हमें 1 रुपया भी हमें कुछ नहीं ना क्लेम करना पड़ा, कैशलेस था, सब कुछ कैशलेस। ठीक है। तो अब की बार क्या था, जब ये सब चीज़ें हुई मेरी लाइफ में तो मैंने सोचा इंश्योरेंस लेने का। भाई वो तो जो हम लाइफ इंश्योरेंस, वो फ्यूचर और ये प्रेजेंट है हमारा। आज कल हमें घर से बाहर निकलते हो हमें कुछ भी हो जाए, हमें नहीं पता ना। तो और भी वो इतना लंबा फ्यूचर वो भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहती, वो इतना लंबा फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। तो मैं थोड़ा सा आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बता देती हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस एक मेडिकल इंश्योरेंस होता है, जिसमें क्या होता है, आपको ये फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। अगर आपसे उसने 30,000 रुपये साल के ले लिए ना, या 30 से भी कम होता है, तो उतने ले लिए ना, तो शायद अगर आप बीमार पड़ गए 5-6 लाख रुपए का आपको खर्चा आ गया ना, तो भी वो आपको फ्री में प्रोवाइड करेगा। इसके ये फ़ायदे होते हैं। और एक फ़ायदा और होता है, अगर आप परिवार में, जैसे अब मेरे हस्बैंड ने, हम तीनों का करवाया हुआ है, तो अब मैं बीमार थी तो हस्बैंड को हॉस्पिटल में रहना था। तो अब हॉस्पिटल में हस्बैंड रह रहा है तो उसकी ऑफ़िस की छुट्टी है, अब हॉस्पिटल में तो ऑफ़िस का काम कर नहीं सकता, तो उसके पर डे 1,000 रुपीज़ मिलेंगे। ये जो इंश्योरेंस है, ये मेरे हस्बैंड ने जो ले रखा है, मैं आपको बता देती हूँ एक बार। HDFC अर्गो ले रखा है उसने, उसमें ये चीज़ें क्लेम होती हैं। और क्या होता है, ऐसे और भी इंश्योरेंस होते हैं, जैसे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस होता है, रिलायंस इंश्योरेंस होता है, और ऐसे मतलब ये सब इंश्योरेंस होते हैं। तो इसमें बस ये है कि इसके क्या होता है कि आप किसी शहर में रह रहे हो और आपने इंश्योरेंस ले रखा है, तो ये जो इंश्योरेंस वाले होते हैं, इनके कुछ हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप होता है कि आप इस हॉस्पिटल में जाइए। लेकिन खुदा ना खास्ता कभी आप कहीं जा रहे हो और वहाँ कोई ऐसा हॉस्पिटल ना हो, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में दिखा सकते हो इमरजेंसी में, तो आपका पूरा पैसा क्लेम हो जाएगा। आपको किसी भी मतलब उस टाइम तो आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आपके पैसे पूरे आपके क्लेम हो जाएंगे, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। तो प्लीज़ मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। लाइफ इंश्योरेंस तो सब करवाते हैं, वो भी करवाइए। हेल्थ इंश्योरेंस तो प्रेजेंट है, कल सुबह भी हमने नहीं देखी, 15 साल तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए मैं, अगर आपको और भी नॉलेज चाहिए ना इस मतलब इंश्योरेंस के बारे में, तो मैं आपको ना कमेंट सेक्शन में आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, और तो मैं बता दूंगी। और एक और बात, जैसे कि ये होता है कि हम जैसे प्राइवेट हैं, हमें तो पक्का चाहिए, क्योंकि हमें कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती गवर्नमेंट की तरफ से। और जो बाकी जो डिफेंस में होते हैं उन्हें तो सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो शायद उन्हें ज़रूरी नहीं है। लेकिन प्राइवेट जो शॉप वाले होते हैं और भी बहुत सारे हमारे मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, उन्हें पक्का ये इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरी कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मेरी क्या मिस्टेक है, तो मैं उसको थोड़ा सुधारूँगी। और ताकि मुझे मतलब मैं ये नहीं कहूँगी मिस्टेक मेरी, तो मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया। मैं ये कहूँगी कि मेरी मिस्टेक मुझे पता चलेगी, एटलीस्ट आपने मुझे देखा ना मुझे मिस्टेक बताने के लिए, इसलिए। ठीक है।